हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षित सचदेव है। और आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे इस कोरोना पीरियड के ऊपर है। स्पेशली जो बिजनेसमैन हैं जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं उनको क्या करना चाहिए इस पीरियड में। जो सर्विस एम्प्लॉय हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही पूरी या फिर पार्ट पेमेंट हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए। गाइस, आप सोचिए, क्या ये टाइम परमानेंट है? नहीं, ये टाइम परमानेंट नहीं है, ये टाइम टेम्पररी है। ये चीज़ सोच के आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। इस टाइम पे अगर हमारे बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, कस्टमर रीच आउट नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये सोचिए कि मैं किस तरीके से सेल्फ एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर को बुला सकता हूँ। पहली बात ये, क्योंकि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करूँ ऑन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब सोचिए सर, इस पीरियड के अंदर सबसे मेन मोटिव ये रखना है बिजनेसमैन को कि आपको कोई भी कस्टमर आए, ध्यान से सुनिए, कोई भी कस्टमर आए उसको मैं वापस नहीं जाने दूंगा। चाहे आपको अपनी रिजिड पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल बनाना पड़े, बनाइए। मैं अगर पहले 20% का मार्जिन ले रहा था, 10% ही कस्टमर अभी दे रहा है, ले लीजिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए। अटमोस्ट केयर आपको ये देनी है कि मैं किस तरीके से अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन रख सकता हूँ, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी बेटर दे रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए, ठीक है। बिजनेस को रन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कस्टमर या सेल। आप किस तरीके से सेल को मूव ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। आप अपनी पॉलिसीज़ को रिजिड ना रखिए, इस टाइम पे आप अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि आप इस टाइम पे अगर कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो ये मान लीजिए आप सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। सेकेंडली, वो लोग जो सर्विस एम्प्लॉय हैं जिनको सैलरी का पार्ट पेमेंट हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वो प्लीज़ दुखी ना हो। क्योंकि ये देखिए, अगर आपको 50% सैलरी मिल रहा है तो इसका मतलब 50% आपका जो पहले खर्चा होता था वो भी बच रहा है अभी। और अगर नहीं भी हो रहा है तो ये मत सोचिए कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। कंपनी को 10 बार लीगल रूप में पैसा देना पड़ेगा, उसके ऊपर लीगल प्रेशर है। क्यों? क्योंकि आपका एक तो पीएफ कटता है या आपका टीडीएस कटेगा, ये सारे स्टैच्यूटरी ड्यूज़ है। अगर कंपनी स्टैच्यूटरी ड्यूज़ का कंप्लायंस नहीं करती तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है। तो उससे मत घबराइए, पैसा आपका है, आना है। शायद कुछ टाइम के लिए डेफर हुआ है तो थोड़ा सा आपको उसमें एडजस्टमेंट अपना करना पड़ेगा। सो गाइस, कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, पीरियड टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आने वाले टाइम पे सब ठीक हो जाएगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ की बात है, इसके बाद सब अपने रेगुलर रूटीन में आ जाएगा काम। सो गाइस, अगर आपको इतनी सी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम पे मैं अपने वीडियोस के अंदर आपको शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, जीएसटी, ये सारे जितने भी हमारे इंडिया में अकाउंटिंग, टैक्सेशन के ऊपर के जो बेसिक थ्योरीज है उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आप एज अ बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से रन कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि मेरा सीए मेरे को इनकम टैक्स का रिटर्न बना के दे देगा, मेरा बैलेंस शीट बना के दे देगा, लेकिन अगर मैं ही स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका एनालिसिस कैसे करूँगा मैं। तो उस चीज़ों के लिए मैं ये टॉपिक आने वाले टाइम पे लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर।